हाँ, तो अब लिखना ऑक्सीडेशन स्टेट, लिखना ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं, शो करते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ठीक है, तो सर कोई एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या गेन करता है वो उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हेलोजन की -1 होती है, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। सोडियम की +1 होती है क्योंकि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इनर गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर लेते हैं। तो इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं इनकी, तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो आपको सीधा एक टेबल लिख रहा हूं, बना रहा हूं, वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो बनाना मेरे साथ में, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक लिखना। लिख लिया? अब सुनो, स्कैंडियम जो होता है ना वो जनरली +3 शो करता है। कौन सी शो करता है, +3। बाकी सभी के सभी कौन सी शो करते हैं, +2 शो करते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो अगर मैं इसको, ये +2 शो नहीं करता है, क्लियर। बाकी सब कौन सी शो करते हैं, +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 एंड +2। कोई आपत्ति है क्या? कोई आपत्ति तो नहीं है। सर अगर आपको पूछे कि स्कैंडियम कौन सी शो करता है, तो यहाँ पर स्कैंडियम जो होता है ना वो +3 शो करता है। कौन सी शो करता है, +3। स्कैंडियम से लेके यहाँ तक रेगुलर +3 लिखते जाना है। कहां तक लिखना है, तो इधर पहले कॉलम में हमने 1 छोड़ दिया, तो यहाँ से आप इन 2 को छोड़ दोगे, ठीक है। इन 2 के अलावा बाकी सारे एलिमेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। सर वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, तो कोई एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, वैसे वैलेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई किसी एलिमेंट को के अंदर बॉन्ड बनाने के लिए जो जितने इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट कराता है ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं उतना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, जो भी करेगा। अब सुनना सर, जनरली ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, सब जनरली क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट बॉन्ड बनाता है तो कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस शेल के पार्टिसिपेट करते हैं ना। लेकिन इस डी ब्लॉक के अंदर एक होता है n s ऑर्बिटल और एक होता है n-1 d ऑर्बिटल, यही होता है ना। तो सर वैलेंस शेल तो ये हुआ ना, अगर मैं इसको 4s बोल रहा हूँ, इसको 3d बोल रहा हूँ, तो चौथा सेल फिर पेनल्टीमेट सेल हुआ ना, ये पेनल्टीमेट सेल हुआ। तो पेनल्टी जनरली क्या होता है, बाकी सभी एलिमेंट्स के अंदर कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्ड बनाने में, बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन डी ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि सर ns मतलब वैलेंस शेल और एंड पेनल्टीमेट सेल की एनर्जी क्या होती है, लगभग सिमिलर होती है, जिसकी वजह से इसके और इसके दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अरे क्लियर है ना, यहां तक की बात समझ में आ रही है? तो सर स्कैंडियम कौन सा शो करता है, +3 ओनली, स्कैंडियम +3 ओनली। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, पहले यहाँ 1 छोड़ा था, उधर कितने छोड़े थे, 2, अरे इधर 1 उधर 2। अब यहाँ पर ये जो होता है ना वो +4 भी शो करता है। कौन सी शो करता है, +4 यहाँ से +4, ये भी +4, ये भी +4, ये भी +4 और ये भी +4। कोई आपत्ति है क्या? इसके बाद में ये रेगुलर जो है ना +5 एंड +5 को शो करते हैं। क्लियर है, कोई आपत्ति तो नहीं है? इसके बाद में रेगुलर जो है +6 और आयरन जो होता है वो +6 को भी शो करता है, और Mn जो है वो +7 को शो करता है। क्लियर है? अब इधर देखना, अगर आप इधर देख रहे हो ना तो यहां से एक लाइन मिल गई, याद रहेगा। तो 3D सीरीज में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले एलिमेंट कौन सा है, Mn है, ठीक है। कॉपर जो होता है वो +1 को भी शो करता है। कौन सा एलिमेंट बोला मैंने,
सॉरी क्रोमियम, ठीक है। और कॉपर जो होता है वो +1 को भी शो करता है, तो कॉपर और क्रोमियम जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करते हैं। क्यों शो करते हैं सर? तो सुनना, सर कॉपर का अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो बताओ ये S1D5 होगा कि नहीं होगा? इसका S1D10 होगा कि नहीं होगा? बताओ एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में स्टेबल होगा कि नहीं होगा? तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, बाकी कंपाउंड पीछे स्टेबल है। तो सर यहाँ पे ये एक डोनेट कर देगा तो ये पूरा स्टेबल होगा कि नहीं होगा? तो कॉपर और क्रोमियम जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करते हैं। क्लियर है? इतना उतार लेना। अरे मेले की वजह से लाइट में कटौती होगी। हो गया? हाँ ठीक है, अब देखना। अब सर स्कैंडियम तो एक ही शो करता है, इधर याद रखना, जितना समझाऊंगा वर्ड में लिखा दूंगा, इधर देखना। स्कैंडियम कौन सी शो करता है? +3, एक ही शो करता है। सर जिंक जो होता है वो कौन सी शो करता है? +2, याद रहेगी, ठीक है। अब बात रही सर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की, इधर देखना है, समझोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर ये क्या है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ना। अब इधर देखना, अपन यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ के लिखने की कोशिश करते हैं। मतलब इसके अंदर इसकी बात करते हैं तो S2D1 S2D2 इसी पैटर्न में चलेगा ना। तो सर किसी भी एलिमेंट के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, डी ब्लॉक के केस में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन इन NS ऑर्बिटल प्लस, यहां पे लिख दूंगा प्लस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन N-1 d ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? अब सुनना, S में कितने इलेक्ट्रॉन? D में एक अनपेयर्ड ही होगा, तो 3 हो गए, 2 और 2 4, 2 डी अनपेयर्ड हो गया ना। यहाँ पर S2D3 अनपेयर्ड कितने? 3, तो मैक्सिमम कितनी हो गई? 5, S2D4, 4 और 2 6, सॉरी S1D5 6, S2D5 7, अब S2D6 होगा ना, तो S में 2 अनपेयर्ड, इसमें कितने? 4, तो कितना आ रहा है मैक्सिमम? तो 4 और 2 कितने होते हैं? S में टोटल इलेक्ट्रॉन, डी में 1 2 3 4 5 और 6, हमने क्या लिखा? डी में अनपेड लिखा है ना, तो अनपेड कितने हैं? 4। यहाँ पर S2D7, तो 2 और
कितने बचेंगे? 3, कितने बचेंगे? 2 और 3, 5 होने चाहिए इसमें। 3 और 2, 5। हाँ, इसका +5 भी होता है, ठीक है। लिख लो, हो गया। 5 6 7 3 और 2 5। अब सुनना, आगे बात करें। अरे क्लियर है? अब आगे आप कर लोगे। अरे क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला लिख लेना। अब मैं कुछ लैंग्वेज में पॉइंट लिखा रहा हूँ, क्वेश्चन वही से बनना है, ठीक है। लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ तो लिखिएगा। सुनना, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट, जब आप मूव करते हो क्या करते हो? इधर देखना, इन अ पीरियड लेफ्ट, इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1 d ऑर्बिटल क्या होते हैं? बढ़ते हैं ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। सर एस में तो फिक्स हो गया, 2 होते हैं। यहाँ पर ये जैसे जैसे बढ़ेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? बढ़ती है। फिर क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1 d ऑर्बिटल क्या होता है? कम होता है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? कम होती है। समझ में आ रहा ना? पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही थी, फिर कम हो रही थी ना, उसका रीजन उतारना। अरे यार मेरी समस्या करेगा आज। अरे यार क्या समस्या है। चल रहा है। हाँ हो गया, हो तो रहा अब तो नहीं हो रहा, वो तो नहीं हो रहा। बस बैठो, चलो होगा तो देखेंगे। अब लिखे, आगे लिखते हैं ना पॉइंट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट
अब बताओ 3D सीरीज में सबसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? Mn की है ना। तो लिखना हायर ऑक्सीडेशन, डीएनए ब्लॉक से ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, इतना कोई टफ नहीं पूछा जाएगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज, एरो करके लिखना Mn, Mn2O7 एक कंपाउंड ये लिखा, दूसरा लिखा KMnO4, ठीक है। अब सुनना 3D सीरीज में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, इधर देखना। तो रीजन सुनना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालते किसे, आपको निकालने आती है, जिसकी निकालनी है उसकी क्या मानो x, ठीक है। इसको पहले सीखेंगे फिर इसको सीखेंगे। जिसकी निकालनी है उसकी क्या मानो x। ऑक्सीजन की कितनी होती है, एक ऑक्सीजन की -2, तो प्लस एक ऑक्सीजन की -2 तो 4 ऑक्सीजन, प्लस एक पोटेशियम की +1। क्या ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो चार्ज नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 0। अगर मान लो यहाँ पर अपने को पॉजिटिव चार्ज दिखता तो यहाँ पॉजिटिव नंबर लिखते, नेगेटिव दिखता तो माइनस में लिखते। अब इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर हो गया 1 + x - 8 = 0, तो 1 + x = 8, x = 7। अरे समझ में आ रहा है क्या, Mn के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 थी ना। अब इधर देखना सर, अगर एक Mn की x है तो 2 Mn की 2x लिख सकता हूँ, ठीक है। 2x प्लस -2 × 7 = 0। अरे क्लियर है। अब सुनना 2x - 14 = 0, 2x = 14 और x +7। अरे क्लियर है। तो 3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, तो Mn की होती है। और लिखेंगे जनरली जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना Mn की, वो ऑक्सीजन वाले कंपाउंड के साथ मिलेगी। किसके साथ मिलेगी, ऑक्सीजन। और क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, ऑक्सीजन और हेलोजन वाले कंपाउंडों के साथ में मिलती है। किसके साथ में मिलती है, तो ये अपन लिखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, क्यों मिलती है उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे सुधारना। हो गया। हो गया होगा। अभी क्या बाकी है, नॉर्मल सा काम है, क्वेश्चन सोल्व करिए। इधर वाला हो गया। अब देखना नेक्स्ट बार, 3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, Mn की, ठीक है। बताओ क्या दो एलिमेंट ऐसे थे, एक स्कैंडियम और दूसरा जिंक, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं कर रहे, तो लिखना लिखना स्कैंडियम एंड जिंक do not show, scandium and zinc do not show variable oxidation state। अब मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लिख रहा हूं, एक होता है रुथेनियम टेट्राऑक्साइड, क्या हुआ, और दूसरा कंपाउंड होता है ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है। इधर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस रुथेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालू तो x प्लस एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 ऑक्सीजन का इतना हो जाएगा, = कोई चार्ज नहीं दिख रहा है तो 0, तो x - 8 = 0, तो x क्या हो गया +8, ये आएगा। इसके अंदर निकालूंगा तो सेम
जिसका निकालना है उसका एक्स ओ एस ओस्मियम, फिर रूठा ओशो वही लिखा था ना अपने, ओ एक्स प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू +8, मतलब इस हाँ हायर मैं रीजन लिखाऊंगा इसका, अभी सुनना। सर रुथेनियम और ऑस्मियम ये दोनों ही डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, तो अगर आपको 3D सीरीज में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा करता है, तो Mn करता है। 3D सीरीज के अंदर कौन करता है, Mn। और अगर पूरे डी ब्लॉक के अंदर पूछे तो रुथेनियम एंड ऑस्मियम इसके कंपाउंड है। तो अगली लाइन हम लिख ले, जो समझाया तो लिखना अगली लाइन, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन डी ब्लॉक, higher oxidation state in higher oxidation state in D block, higher oxidation state in D block element, higher oxidation state in D block element is +8, is +8, एक ये और एक ये लिख लेना। कहाँ के अपने इसी बेंच पर कहीं होंगे, उनकी जो एग्जामिनर आते हैं उनको जो ड्यूटी दिया जाता है, जैसे मान लो मैं यहाँ से, मान लो मेरी पोस्टिंग, मैंने तैयारी करी और मेरी नौकरी लेती जयपुर, ठीक है, तो अब मैं जब एग्जाम लेने जाऊंगा तो मुझे कौन सा जयपुर डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, भले मैं हूँ यहाँ का, लेकिन मुझे एग्जाम के तौर पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, जयपुर। मतलब आपके जो भी एग्जामिनर आ रहे हो एक्स वाई जेड, मान लो तुम्हारा एग्जामिनर कोटा का है, तो बिलोंग भले कोटा से करा, उसकी पोस्टिंग डूंगरपुर जिले की किसी एक आधे ब्लॉक के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब सुनना करें ना, अब आगे आगे की बात देखते हैं, सुनना। सर जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल, सुनना कौन से सुनना, 4 स्टेटमेंट ले मैं बोलूंगा मैं इसके बारे में। जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल होते हैं। क्या हो गया, जनरल सुनो तो, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल होते हैं, ठीक है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसी को मेटल कहोगे ना। तो सुनना सर, इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है तो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होना चाहिए, प्लस होना चाहिए ना। स्टेटमेंट सुनना सर, डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा स्टेटमेंट गलत है बताना है। डी ब्लॉक एलिमेंट मेटल होते हैं, ठीक है। दूसरा, डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो वेरिएबल, डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल वैलेंसी। तीसरा, डी ब्लॉक एलिमेंट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन डी ब्लॉक एलिमेंट मेटल होते हैं, सेकंड क्वेश्चन डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कौन सा गलत है, वापस लिखो, डी गलत स्टेटमेंट बताना है, डी ब्लॉक एलिमेंट मेटल होते हैं। दूसरा, डी ब्लॉक एलिमेंट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेटमेंट, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ब्लॉक एलिमेंट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर मेटल। कौन सा गलत है, नेगेटिव। चारों चार स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट गलत है, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल वैलेंसी। मतलब जिंक शो कर रहा था क्या वेरिएबल, स्कैंडियम शो कर रहा था क्या, नहीं कर रहा था, तो सभी थोड़ी शो करते हैं। तो सर नेगेटिव भी तो शो नहीं करते, करते हैं क्या, नहीं करते ना, तो कंपाउंड है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो नेगेटिव और जीरो एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पे कंपाउंड लिखूं NiCO4, एक कंपाउंड ये लिखा, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। अगला कंपाउंड लिखा मैंने MnCO5, MnCO5, और यहां पर लिख दिया नेगेटिव। क्या लिखा, इन कंपाउंड को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। जैसे हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा दिख रहा है, इसे कहते हैं कार्बोनाइल। क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। इस कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। अगर मुझे यहाँ से इस निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बोला जाए तो x +0 × 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा है क्या,
तो जीरो हो गया, अरे होगा कि नहीं होगा। अब x प्लस ये मल्टीप्लीकेशन जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। मतलब ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं कंपाउंड के अंदर। इसके अंदर बात करते हैं, तो जिसका निकालना है x प्लस जीरो इंटू फाइव इज इक्वल टू माइनस वन, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वन होगा कि नहीं होगा। तो बताओ इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन है ना, तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी, सारे डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव भी होती है सर, जीरो भी होती है और नेगेटिव भी होती है। अरे क्लियर है ना, कैसे दो गलत हुए। हाँ तो सारे पॉजिटिव तो शो करते हैं ना, ऐसा कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों इसका प्लस सेवन नहीं है। हमने बोला ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट, मैंने ऐसा नहीं बोला कि सभी डी ब्लॉक एलिमेंट सिर्फ पॉजिटिव शो करे तो गलत होगा स्टेटमेंट। क्लियर है, तो लिखना स्टेटमेंट, फिर एग्जांपल लिख लेना। दे आल्सो एग्जिबिट, है ना, दे आल्सो एग्जिबिट, दे आल्सो एग्जिबिट जीरो एंड, they also exhibit they also exhibit zero and negative oxidation state, negative oxidation state in carbonyl compound, in carbonyl compound, in carbonyl compound। एग्जांपल लिख लेना, सामने लिखे हुए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। क्या हुआ, हो रहा, हो जाएगा, टेंशन नहीं है, चलेगा। देखो अगर अच्छा पढ़ते हैं तो टाइम लगता है, मैं एक चीज बात करूँ, अगर अच्छा पढ़ते हैं तो टाइम लगता है, और अगर अपन कोई चैप्टर टाइम पास पर्पज से पढ़ते हैं तो डी एन एफ लोग को लोग मेरे हिसाब से तीन चार पांच लेक्चर में पढ़ाते, मैं कह रहा हूँ पूरी जेनेटिक्स तीन लेक्चर, पूरी जेनेटिक्स तीन लेक्चर, तो डी एन एफ लोग तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं अभी इस चैप्टर में जितनी मेहनत कर रहा हूँ उससे आधी मेहनत में मेरा अगला चैप्टर हो जाएगा, 50%। अगले में आएगा ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसमें। ठीक है, अब लिखना अगली लाइन, जनरली डी ब्लॉक के मेटल जो है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन किसके साथ में शो करते हैं, ऑक्सीजन और हेलोजन के साथ में शो करते हैं। रीजन सुनना सर, उनकी इलेक्ट्रॉन, इनके पास में से इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन एमएन के पास में से इलेक्ट्रॉन गया, सुन लेना, इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत तो नीचे ना किसी में, तो सर ऑक्सीजन और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है, आसानी से इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। इसके बाद उनकी साइज कैसी होती है, छोटी होती है ना, टॉप टू बॉटम मतलब साइज बढ़ती है, तो सबसे ऊपर आ गए तो साइज छोटी होती है, तो आसानी से खींच भी लेंगे और उनकी साइज भी छोटी होती है। तो इसमें जो जनरली जो होते हैं डी ब्लॉक के मेटल जो है वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन और हेलोजन के साथ में ही शो करते हैं। क्लियर है, तो लिखना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, higher oxidation state, higher oxidation state with oxygen is plus 7, higher oxidation state with oxygen is plus 7। लिख लेना NNO4 माइनस, NNO4 माइनस, NNO4 माइनस। ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट with halogen, with halogen is plus 6, higher oxidation state with oxygen plus 7 with halogen plus 6। क्लियर है, अब इधर देखना CrF6 एग्जाम्पल, CrF6 क्लियर।
अभी एक इधर देखना, क्रोमियम के जस्ट पहले कौन आता है? वेनेडियम, है ना? क्रोमियम के जस्ट पहले कौन आता है? वेनेडियम। तो वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड BF5, वेनेडियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है, ठीक है? वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड, वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड, ठीक है? वेनेडियम पेंटाब्रोमाइड, क्लियर? ये लिखोगे ना, ये जो होता है ना, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि सर यहां पर अगर आप देखोगे तो F है, यहां पर कौन है? Cl है, और यहां पर कौन है? Br है। बताओ टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज क्या हो रही है? साइज बढ़ेगी ना? साइज बढ़ेगी तो स्टेरिक, स्टेरिक एंट्रेंस क्या होगा? बढ़े। अरे स्टेरिक एंट्रेंस, स्टेरिक एंट्रेंस का मतलब क्या होता है? भीड़। और भीड़ जब ज्यादा होगी तो उससे 5 बढ़ेगी, स्टेरिक एंट्रेंस बढ़ेगा ना, जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता। अरे क्लियर है? ठीक है, उदाहरण नहीं। हाँ वो दोनों तो करेंगे ही नहीं। हाँ, BR5 +5 है ना ये? अरे इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। हो गया? हाँ? ठीक है, अब सुनना अगली बात, लिखे। अब देखो आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 1, इधर देखिए, Fe+2 और Fe+3 में कौन ज्यादा स्टेबल है? पहला क्वेश्चन, Fe+2 और Fe+3 में कौन ज्यादा स्टेबल है? अब अगर मान लो आयरन होता, क्या होता? आयरन होता, स्टेटमेंट में लिखाऊंगा, अगर क्या होता? आयरन होता, तो यहां पर क्या होता कि सर Ar4s2 3d6, यही होता। +2 का मतलब s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब यहां पर ये क्या है? 3d6, ठीक है? +3 का मतलब 2 तो इसमें से गए और 1 इसमें से गया, तो ये क्या है? 3d5। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? 5 स्टेबल है ना? तो सर ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए Fe+3 इज मोर स्टेबल देन Fe, लिखाऊंगा सर, तेरे को बोल के लिखाऊंगा कि Fe+3 इज मोर स्टेबल देन Fe प्लस। एक काम करना, कल पढ़ेंगे ना, ये अब यहाँ चिल्लाएगा, आवाज आएगी, ठीक है? वैसे भी आपका टाइम हो गया, 6:45 पे जाना है ना, ये अपन कल पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या नहीं, ये मत लिखो, लैंग्वेज में लिखाऊंगा, इसके बाद लिखना, ठीक है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर सर्दियां तो चालू हो रही है।